स्पष्ट करेंगे, उनके जीवन दर्शन को भी स्पष्ट करेंगे। तो थोड़ा सा सुने मेरी बातों को। तो सबसे पहली बात तो ये कि राजेंद्र बाबू एक बहुत ही खास थे। उनकी सबसे बड़ी ये रही कि जब वो 13 साल के थे तो उनकी शादी हो गई थी, और शादी में पालकी में जाते हुए वो राजेंद्र बाबू सो जाते हैं। ये उनका बचपन था। उसके बाद से उनके बारे में उन्होंने फिर अब जब अध्ययन किया तो अध्ययन इतने मनोयोग से किया कि स्थिति ये रही कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब वो पहुंचते हैं तो एग्जामिनर को लिखना पड़ जाता है कि जो परीक्षार्थी है वो परीक्षक से कहीं ज्यादा बेहतर है। फिर वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा को टॉप करते हैं और अपनी मेधा और शिक्षा के बल पर अपना जो अपनी प्रतिभा है उसको देश के सामने लाते हैं। और करते हुए आगे बढ़ते हुए वो फिर जब चंपारण सत्याग्रह 1915 में ही वो गांधी जी के संपर्क में आते हैं, 16 में लखनऊ अधिवेशन में संपर्क में आते हैं। और फिर जब वो चंपारण सत्याग्रह होता है तो गांधी जी के प्रमुख सिपाही बन जाते हैं। और चंपारण सत्याग्रह की सफलता में रीड सर एक बहुत सिवान के गौरव की बात बता रहे हैं आपको कि चंपारण आंदोलन की सत्याग्रह जो हुआ था उसकी सफलता में सिवान की बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि गांधी जी को जो सबसे बड़ा सहयोग मिला था वो सिवान के 3 महान विभूतियों से मिला था। एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक थे बृजकिशोर बाबू और दूसरे थे मौलाना मजरूल हक साहब। इन तीनों ने वहां की जो पूरी व्यवस्थाएं थी अपना जो पूरा करियर है वो समर्पित करते हैं देश सेवा के लिए। लेकिन यहाँ पे उनकी जो महानता की बात मैं बार बार कर रहा हूँ वो ये आता है कि जब वो देश सेवा के लिए जा रहे थे तो महेंद्र बाबू जिनके नाम पे स्कूल है, अपने पिता तुल्य जो बड़े भाई थे महेंद्र बाबू और जो पत्नी थी राजवंशी देवी, उनसे वो अनुमति लेते हैं कि नहीं हमें आज देश सेवा करनी है, आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। आज के दौर में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सबको समझना चाहिए कि अपने घर परिवार के जो लोग हैं उन्हें हम कैसे महत्व दें, उनको कैसे हम उनका आशीर्वाद लें, तब हम किसी आगे के काम में हम प्रस्थान करें। तो ये राजेंद्र बाबू की बहुत खास बात थी। दूसरा चीज ये है कि राजेंद्र बाबू जब कांग्रेस में आए तो उन्होंने 1934 में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे उसके बाद से फिर वो अध्यक्ष बने, फिर 1945 में अध्यक्ष बनते हैं। तो उस दौरान जब ये राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे तो उस समय देश का जो पूरा बौद्धिक आयाम जो राजनीति का जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो बौद्धिक आयाम था उसको करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिर वो जब देश स्वतंत्र होने जा रहा था उस संविधान सभा के वो अध्यक्ष बने और फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। और इस दौरान उनके व्यक्तित्व की महानता की जो बातें थी वो ये था कि उन्होंने वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, धैर्य और बुद्धिमत्ता को अपने जो उनकी बुद्धिमत्ता थी, जो उनका धैर्य था, जो निष्पक्षता उनकी थी, जो वस्तुनिष्ठता थी, उसको अपने कार्यों में समाहित किया और एक देश को ऐसा संविधान दिया जो कि आज भी प्रासंगिक है। तमाम चुनौतियों को झेलने के बावजूद भी अपनी प्रासंगिकता को कायम किए हुए है और आज हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के तौर पे एक विश्व में अपनी प्रतिष्ठा को अर्जित कर रहा है उस संविधान के बल पे। तो कहने का मतलब उनका जो पूरा व्यक्तित्व